तो पिछली बार देखा था हमने गगन प्रताप के व्यूज करके और मैंने अपनी राय दी थी, पर देखो आज देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहां तक आगे बढ़ी। ये दूसरी वीडियो है जहां तक मुझे पता चला कि इसने मतलब इन्होंने उन पे रिप्लाई दिया, एक्सपोज हो गए काफी सारे टीचर्स। तो ये वीडियो देखेंगे हम। अब यहाँ पे बात ये आती है, देखो यार मैंने पहले भी बोला था कि स्कैम बोलना बहुत बड़ी बात है। स्कैम बोल देना, स्कैम बहुत बड़ा वर्ड होता है और बोल देना बहुत बड़ी बात है, पर देखते ना यार क्या चल रहा है अभी। मजा तो इसी में है ना कंट्रोवर्सी। एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे चीजों को, समझेंगे कि क्या होने वाला है। देखो मुझे ज्यादा उम्मीद है नहीं, सब व्यूज बनाएंगे भाई। सब पहले कोई नहीं बना रहा था, आज से एक सप्ताह पहले आया था, ठीक है, जो वो सिलेक्शन का लिस्ट 1 सप्ताह या 10 दिन पहले आया था, कोई नहीं बना रहा था। अब देखो सब ना आ गए बाहर है, सब आ गए। 3 घंटे 2 दिन 2 घंटे 1 दिन, समझ रहे हो। अब सब आएंगे बाहर, देखो सब आ गए। तो अब ये चीज हो, अब देखते हैं कि कहां तक आगे बढ़ती है और इस पे तुम्हें ये मिलेगी अब सीरीज की शुरू में क्या हुआ, किसने वीडियो बनाया, क्या रिप्लाई हुआ, लास्ट में क्या तुम्हें पता चलना चाहिए एक स्टूडेंट के। पूरा अब तुम्हें सीरीज से मिलेगा चीजें, तुम देखना। अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो मैं करूंगा इसे। हाँ यार व्यूज के लिए कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, क्या क्या मतलब। अरे सब व्यूज के लिए कर रहे हैं भाई, सब एसएससी बहुत बड़ा फील्ड है भाई, सब व्यूज के लिए कर रहे हैं। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। डिसाइड कीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि हुआ क्या है। बहुत सारे फैक्ट्स हमारे साथ है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी आगे की डिटेल आपको आदित्य रंजन सर बताएंगे। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर पीछे तुम्हें बैकग्राउंड में कुछ डिंग डांग डिंग और गाना म्यूजिक का चल रहा होता है, यार आजकल लगन का माहौल है। ये साले इतने 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 हरामी होते हैं ना भाई, भोर सुबह बजा देंगे भाई। अरे यार रात में फंक्शन है, रात में करो ना यार, क्यों मोहल्ले वाले की नींद खराब करते हो भाई। ये कितना अजीब है साले। जय हिंद सभी को। देखिए असल में क्या हुआ कि एक एसएससी के माध्यम से पेपर होता है जो एसएससी सीजल है, ठीक है। और इस बार 2024 के पेपर में काफी ज्यादा बवाल हुआ है हर जगह पर। और कुछ पक्ष ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसमें स्कैम है, और कुछ टीचर्स का ये कहना है कि इसमें कोई स्कैम ही नहीं हुआ है, बड़ा सही हुआ है। देखो एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, स्टूडेंट के अगर पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सीरीज से सिलेक्शन हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि कट ऑफ इतना हाई कैसे गया, बस कट ऑफ का प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था कि आंसर की अभी तक नहीं आया है, मतलब आंसर की वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, मार्क्स वाला जो आंसर की आता है नॉर्मलाइजेशन वाला, वो नहीं आया मार्क्स, ठीक है। तो ये दो चीजें, एक मार्क्स नहीं आया, नॉर्मलाइजेशन वाला सबको क्लियर नहीं पता किसने कितनी क्या चीजें की है, कैसे नॉर्मलाइजेशन मिला है। दूसरा कि हाँ कट ऑफ इतना हाई क्यों चल गया जबकि वैकेंसी इतनी ज्यादा थी। ये दो मुद्दे मतलब मुझे भी लगे थे, कोई भी आम स्टूडेंट को लग रहा होगा। लेकिन ये जो है कि सीरीज से सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, धांधली हो चुका, और भी जो मुद्दे, ये मुझे भी नहीं पता था, ये टीचर ने ही लाया है। अब तुम देखो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात यहाँ पर ये है कि स्कैम है कि नहीं है वो तो वीडियो के अंत तक आपको सारी बातें मैं बता ही दूंगा, कुछ प्रूफ्स के साथ में, और कुछ बातें मैं आपसे भी ले लूंगा। मेरा मात्र यहाँ पर इतना कहना है कि देखिए काफी सारे टीचर्स थे जिन्होंने अलग अलग वीडियो बनाई। यहाँ पर शुरू में भी काफी सारे टीचर्स वीडियो बना रहे थे, वैकेंसी को देख करके सब कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे थे, जिसमें लगभग सब लोगों का जो कट ऑफ जा रहा था 130-140 के बीच में जा रहा था, क्योंकि वैकेंसी इतनी थी। बिल्कुल तो मेरा सवाल आप सभी लोगों से एक ही, कोई टीचर नहीं था जिसने बोला भाई 130 से, देखो सब बोल रहे थे 130 सेफ स्कोर है। कोई टीचर होगा जिसने बोले होंगे 135 सेफ स्कोर, पर कोई ये बोल सकता है कि नहीं भाई 140 मैंने बोला था, या 150 मैंने सेफ स्कोर, 150 ने भी किसी ने नहीं बोला भाई। लेकिन कट ऑफ कितना गया, 153। अब तुम देख सकते हो ये कितना हाई है भाई, बहुत ज्यादा सवाल है कि 153 बहुत ज्यादा होता है यार, 75% से भी ऊपर है भाई। नहीं कर सकते यार। वाकई में आपको लगता है कि कट ऑफ इतना जाना था? क्या ये सीरियल वाइज रोल नंबर है, क्या ये मामला है? ये सारी बातों को आप एक बल साइड करके अपने दिल से, अपने ईमान से पूछें यहाँ पर कि क्या आपको लगता है कि 2 सालों के अंदर में कंपटीशन इतना बढ़ गया, लोगों के पास में इतना कंटेंट आ गया, इतनी सुख सुविधाएं आ गई कि वो से ऊपर कितना भी आ जाए सर जी, पर पढ़ना तो स्टूडेंट को ही है ना, ये क्यों नहीं समझता। अब तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, अगर तू कोई स्टूडेंट देख रहा हो तो सबको पता है कि लूसेंट से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लूसेंट पढ़ लोगे तो जीएस के 50-70% तुम्हें सब चीजें उसी में होती है। सब नहीं होता पर फिर 70% चीजें होती है। पर लूसेंट कितने लोगों ने खत्म किया, इतनी पतली बुक है, इतनी पतली, कितने लोगों ने खत्म किया, किसी ने नहीं भाई। तो वो चीजें हैं, कंटेंट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि स्टूडेंट करता कितना है।
तक कट ऑफ जाने की नौबत है, वो भी इतनी वैकेंसी के बाद। और अगर इतनी वैकेंसी पर 153 जा रहा है तो अगली बार तो 160 165 जाएगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही है कि क्या कट ऑफ सच में जाएगा तो फिर भाई फिर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उससे आना पड़ेगा सर एग्जाम देने हमसे तो ना हो पाएगा। जानी थी? क्योंकि मेरे भाई जब तक कट ऑफ नहीं आया था तो लोग पता है कितने स्कोर बता रहे थे, 130 135। और यहाँ पर तब बता रहे थे जब मेंस का बैच का अनाउंसमेंट हो रहा था। तो क्या मैं ये समझू यहाँ पर कि ये जो बताया गया स्कोर था ये बैच के अनाउंसमेंट के लिए था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैच में लाया जा सके, या वाकई में प्रेडिक्शंस इतने कहते थे लेकिन अचानक से अब जाकर के मेरे भाई जो है जुबान बदल जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं हम तो 4 साल से बता रहे थे, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और 150 से ऊपर कट ऑफ जानी थी। मुझे ये थोड़ी सी दो बातें समझ में नहीं आई, अगर आपको समझ में आई तो एक मिनट सर्दी हो गया एक मिनट देखो 23 की कट ऑफ है 150 पर वैकेंसी कितनी थी अब देख लेना तुम अपने हिसाब से। ये वैकेंसी है ना 8,500 वाला। हाँ ठीक है चलो। अच्छा 2022 की कट ऑफ 36,000 वैकेंसी थी क्या? आई डोंट नो। 114 ऑलमोस्ट आधा है, ऑलमोस्ट आधा है ना, ऑलमोस्ट आधा है तो ठीक है चलो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं हमें कोई री एग्जाम नहीं चाहिए, हमें तो भाई मेरे क्लैरिटी चाहिए। री एग्जाम होगा भी नहीं, हम कौन किसी में हिम्मत नहीं है भाई री एग्जाम करवा दे। एसएससी है कोई छोटा मोटा नहीं है भाई। एसएससी में इतने लाख स्टूडेंट आते हैं ना, फट के हाथ में जाइए भाई एसएससी को री एग्जाम करवाएं। वैसे से कैलेंडर जारी कर दिया कि कोई कुछ बोल ना पाए, समझ रहे हो। लोगों को बिजी रखो यार इन चीजों में कि इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं अगले में हो जाएगा, उम्मीद लगाए रखो। टीचर भी लास्ट में यही करेंगे, समझ रहे हो, ये यही होने वाला है। स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाते हैं भाई। कल रात को 12 बजे हम लोग सारी टीम हमारी दिल्ली में आई। आपको पता है कि पटना में हमारा मीटअप था और उसी दिन से ये सारा तमाशा शुरू हुआ। बच्चे क्वेश्चन कर करके परेशान कर चुके थे, उन्हें ऐसा लग रहा था हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट हम उन्हें कैसे बताएं कि जो भी बातें हम लोग कहते हैं वो सारा का सारा फैक्ट बेस्ड बात कहते हैं, एक डेटा निकाल करके बात कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गलती हमसे हो नहीं सकती, हो सकती है, लेकिन अगर कोई पक्ष में बच्चों की बात कर रहा है तो हम उस पर पर्सनली नहीं जाए, हम उसका विरोध ना करें। कहां पर अगर कोई बात वो सही है तो उसकी बात को हम सामने रखें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आज पूरे दिन हम लोगों ने सिर्फ टीचर से अलग अलग जगह पर बात की, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हमने जाकर के सर्च की कि असल में मुद्दा है क्या, किस तरीके से गलती हुई है, हुई भी है तो बच्चों का कितना नुकसान है। तो हमें उसके ऊपर में बात करना चाहिए, ना कि मेरे भाई उधर उधर की कोई बातें। ठीक है, एक छोटी सी बात मुझे थोड़ी हर्ट हुई, वो यहाँ पर ये थी कि एमटीएस का पेपर लीक हो सकता है लेकिन सीजीएल का नहीं हो सकता। भाई देखो ऐसा नहीं है। इस पे तो मैंने ही बोला सेंटर से अगर बेईमानी हो रहा है ना तो उस सेंटर में चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का कोई भी पेपर कंडक्ट हो रहा है कोई भी सही बात है। संभावना है। अगर दीवार को छेद करके तार आर पार करके मेरे भाई एक सिस्टम की जगह बिठा करके दूसरे से पेपर दिलवाया जा सकता है तो ये सीजीएल में भी हो सकता है। बस फर्क कितना है यहाँ पर कि अगर 1000 में मैंने तो भाई एक बाथरूम वाला किस्सा सुना था कि एक स्टूडेंट तो मतलब उसने सारा अंगूठा अंगूठा दे दिया, ठीक है, फोटो खिंचवा लिया, लेकिन जब कंप्यूटर में बैठने का था तो लोग बोलते हैं ना कि जिसको पानी पीना हो, बाथरूम जाना, वो जा सकता है। अभी तो स्टूडेंट गया बाथरूम में कोई दूसरा बैठा हुआ, तो उसने आके एग्जाम दिया, फिर लास्ट में वो गया बाथरूम, वो लाइए आके। ऐसी चीजें मैंने सुनी है, क्या कर सकते हैं। दो हैं तो पकड़ में नहीं आते हैं तो लोगों को लगता है करप्शन है ही नहीं, बल्कि एक गलत बात है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। एक छोटी सी बात और है जो मुझे लगता है थोड़ी समझ जानी चाहिए। काश अगर मतलब जो है ये कोई सिलेक्टेड बंदा बोलता तो समझ में भी आता। अब सिलेक्शन का अभाव यही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सिलेक्टेड ले चुका है ना, सिलेक्शन ले चुका है, उसको इस रास्तों का बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो भिगा के दे रहे हैं भाई। 120 तो तुक्का मारने से आ जाते हैं। ये पक्का उनकी बात कही कर रहे हैं, और तो किसी ने नहीं बोला भाई। 120 की बात तो और किसी ने नहीं बोली बोली थी। सर तो धोती खोल। कब आए भाई, किसके आए यहाँ पर बताना। और अगर आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन क्यों नहीं हुए? फिर पेपर तो आपने भी तुक्का मार के कितना आएगा यार, 70 आ जाता है भाई। मैक्सिमम की बात करो 70, या मैक्सिमम किसी का अच्छा हो तो 75 80, उससे ज्यादा नहीं आएगा भाई। दिया हुआ था। तो ये बातें कह के बच्चों को डिमोटिवेट ना किया जाए तो अच्छा है। मुद्दा एसएससी स्कैम है, मुद्दा तुक्का और 120 नंबर नहीं है मेरे भाई। कोई आपको भी पता है कि जिन बच्चों को आप भी पढ़ाते हो, हम भी पढ़ाते हैं, अगर वो 120 नंबर पे तुक्का मार मार के सिलेक्शन ले जाते फिर तो सबका हो जाता है यहाँ पे। तो ये फर्जी बात है, कृपया करके ऐसी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ये कौन है? ये कौन है?
तीसरा यहाँ पर था कि लगातार के ये 10 बच्चे हैं। मुझे लगता है गणित में मैं पढ़ाता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे श्रेणी पढ़ाता हूँ, और लगातार जो शब्द होता है ना वो ये तो तब भाई होता है फुल जब कंट्रोवर्सी होने वाली है सर, क्रॉप कर सकते थे पर इनको दिखाना था। गली होता है। 86 के बाद में 90 को आप लगातार नहीं कह सकते, इसके बीच में लोगों का गैप है। 90 के बाद में 98, 98 के बाद में 99, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो साथ में हैं, क्योंकि ये भाई साहब ने कहा 2022 के रिजल्ट में भी तो लगातार रिजल्ट आते थे। कहाँ है लगातार? 3 कैंडिडेट भी अगर एक साथ पर कहीं पर भी आए हैं, 4 कैंडिडेट भी एक साथ कहीं पर भी आए हैं, तो आप बताइए 6 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 है। कहां पर आपको लगातार दिख रहा है? लगातार क्या है, मैं आपको उसकी परिभाषा समझाता हूं। देखिए 2024 का रिजल्ट है जिसके ऊपर में इतना बवाल हो रहा है। लगातार मेरे भाई यहां पर ये है कि 85 के बाद 87, 87, 88, 89 इसको लगातार बोलते हैं, जहां पर 3 के एक दो स्टूडेंट का गैप किया जा सकता है कौन पर, अगर 3 स्टूडेंट का गैप है उससे ज्यादा है तो फिर वो लगातार नहीं हुआ ना। कैंडिडेट के एक साथ रिजल्ट आ गए। उसमें सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आपने कहा 7 और 8 कैटेगरी वाले जो हैं वो लगातार आए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन सब की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, और सिलेक्शन भी इसी कैटेगरी में ही इन्होंने भाई पूरा रिसर्च करके आए हैं सर जी। अब तो देखो कितनी पूरा देंगे भाई, पूरा लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर है मेरे मेरा भाई। कोई फेवरेट नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें अगर बता, तुम्हें लग रहा होगा तो मेरे कोई उनको भी बात किया, ये भी अगर कुछ वैसा बोलेंगे तो ये भी यहाँ पर ओबीसी जी नंबर है, ईडब्ल्यूएस 1 नंबर है, एससी 6 नंबर है, फिर यहाँ पर आप ओबीसी 9 नंबर आपका हो गया जनरल। और ना सिर्फ एक बच्चों का बल्कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने लगातार तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं 83 के बाद 84, 30 हो गया, 31 हो गया। यहाँ पर आप देखो ना लगातार 25, 26, 28, 30, 32 इस तरीके से करके बहुत सिर्फ 29 और 31 गायब है, बस 29 और 31 गायब है। ऐसे बच्चे हैं जिनका लगातार कंटिन्यूअस सिलेक्शन हुआ है। अब आप बोलोगे ऐसे पहले 27 भी होता गायब है। हाँ बिल्कुल। था। हम तो ये बात कह रहे हैं कि पहले का मुझे एक एग्जाम का ला करके लगातार के 3 या 4 कैंडिडेट आप दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा वहां पर, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है, हमें पता है यहाँ पर कि लगातार सिलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, काश आपने दिया होता, सिलेक्शन लिया होता तो आपको ये बात समझ में आता। अगर आप देखेंगे ना लगातार क्या होता है, आप देखिए ना 24, 25, 26 इसको लगातार बोलते हैं, 76, 77, 78 इसको लगातार यहां पर बोलते हैं। किस तरीके से बैक टू बैक यहां पर बच्चों के सिलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डाउट हमारा क्रिएट करता है एसएससी के ऊपर में, वो क्या क्रिएट करता है मैं बताता हूं। पूरा दिन लग गया हमें ये सारी बातों को देखने में। सबसे बड़ा एक डाउट यहां पर लेकर के आया, वो ये आया कि एसएससी के द्वारा पेश की गई एक नई रोल नंबर जादुई सीरीज यहाँ पे। ठीक है, देखो अलग अलग पेपर जो होता है अलग अलग सेंटर्स पर हो रहा होता है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस सेंटर की थोड़ी सबसे खतरनाक बात यहां पर यह थी कि इस सेंटर में बहुत कम गैप में ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब कोई एक सेंटर है जहां पर 1000 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां से 2 या 5 या 10 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इसका जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो ज्यादा है। अगर आप देखोगे 95 के बाद 96 के बाद 97, फिर एक छोड़ करके 99, तो कितने खतरनाक तरीके से यहां पर आप देख, जो 300 से लेके 362 तक, भाई समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। 300 से 362 में सभी का हो गया यार, ऑलमोस्ट 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 47, 48, 50, 52, 53, 14, 17, 10। अच्छा ये देखो ना 2, 4, 6, 7, 8, 10 सकते हैं। देखो एज स्टूडेंट में बताता हूँ, इस पे हमारा ध्यान जा नहीं सकता, इतना कौन ध्यान देता है। ये सारे टीचर बहुत रिसर्च किया हुआ है भाई, उन्होंने भी बहुत रिसर्च किया था गगन प्रताप ने, पर इन्होंने भी काफी अच्छा रिसर्च किया है। देखो ना 300 से भाई 362 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा सिलेक्शन हो चुका है। 39, 41, 47, 48, 50, 52, 53, 56, तो ये कैसे हो गया यहाँ और यहाँ भी चल ही रहा है। ये मिक्स कैटेगरी के स्टूडेंट है, कोई ये कैटेगरी का तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं तुम्हें थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखो अब दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रहता ना थोड़ा सा, तो देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा ये 300 से लेके इतना आ चुका है यार। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें हैं, है भी नहीं। यहाँ सबसे बड़ी बात यही जो है वो डाउट मुझे लेकर के आई कि ये जो सीरीज है एक बड़ा स्पेशल सीरीज है। और देख सकते हो 70, देखो 67, 68, 71, 75, 77, 80, कैसे पॉसिबल है किसी एक सेंटर से लगातार इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होना। हाँ बिल्कुल, किसी एक सेंटर का इतना परसेंटेज होना सिलेक्शन का, ये मुझे सबसे बड़ा डाउट लेकर के है। तो इसीलिए अगर कहीं बात गलत है तो कृपया करके उसको ऊंची आवाज में दबाने की कोशिश ना कीजिए। अगर कोई टीचर उसका समर्थन कर रहा है तो यहां पर ये कह सकते हैं हाँ भैया डाउटफुल है, हम लोग मिल करके इसके ऊपर में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसको पर्सनल वे में लेकर के जाना ये बहुत गलत बात है।
पर्सनल लेवल पर कोई भी किसी भी लेवल पर जा सकता है, मैं किसी को किसी अंत पर नहीं छोड़ सकता हूँ, ना मुझे कोई छोड़ सकता है। इस बात को समझिए, मुद्दा यहाँ पर बच्चों के लिए है और मुझे लगता है उसके ऊपर में बात की जाए तो बहुत सही है। पूरा दिन लगा है, खाया नहीं हूँ, सुबह से आने के बाद में लगा पड़ा हूँ इसी चीज में। तो क्या खास इंजीनियर स्टूडेंट्स में, अरे सर, तो मैंने मेरी कहा वाली ये घड़ी जितने पहन लूं बच्चे क्या हैं, भाई? क्या खास है इनके अंदर में? तो सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर ये कि मेरी एक क्या ही सेंटर बकवास से कर रहा इतने भाई, लगातार ये सिलेक्शंस कैसे पॉसिबल है, जो मैंने आपसे यहाँ पर कहा भी। बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन लिस्ट 3 में नाम नहीं है। मैं आपको दूसरा सबसे बड़ा डाउट बताता हूं। देखिए, मेरा डाउट है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं। जहां तक मैंने जांच पड़ताल की है, मैं उसके आधार पे बता रहा हूं कि जैसे मैंने ये 3 बच्चों का नाम देखा, नवजोत सिंह, हेमंत खन्ना और निर्भय। ये 3 बच्चों का आप गजब का खेल देखेंगे भाई। लिस्ट 3 जो है ना, उनमें इनका नाम है, लेकिन जब एनआर ने, अभी देखो क्या हुआ था कि जब एसएससी के एडमिट कार्ड आए थे सीजल 2024 के, तो काफी बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं खुल रहे थे, तो एनआर रीजन वालों ने क्या किया, अपना पूरा पीडीएफ जारी कर दिया कि ये भैया है, इसके अंदर में तुम देख लो, यहाँ पर तुम्हारा एडमिट कार्ड रहा। उसमें मैं सीआर रीजन का तो मुझे पता नहीं, ठीक है? लिस्ट में जाकर के जब मैंने इनका नाम देखा ना, नहीं मिला। अब आप बोलोगे सर हो सकता है किसी और रीजन के हो। भाई मेरे जो 2 से स्टार्ट होता है वो एनआर रीजन के लिए NR होता का, है, हाँ, 3 तो से ठीक स्टार्ट है, होता है हाँ, सीआर रीजन ये के लिए दे होता है। सकते हैं। तो सिर्फ ये 3 बच्चे नहीं, और भी काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका लिस्ट 3 में नाम है, लेकिन एडमिट कार्ड वाले लिस्ट में नाम नहीं है। अब अच्छा। इसका जवाब तो एसएससी ही दे सकती है कि ऐसा क्यों है, क्या हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने दोनों लिस्ट से कंपेयर करके देखा, मुझे नाम नहीं मिला। सिलेक्शन में भाई है रिसर्च तो तगड़ा किया हुआ है, लेकिन मेन लिस्ट में नहीं है यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी ही डाउट्स ऐसी हैं जो बच्चों के मन में संदेह पैदा कर रही हैं। इसके लिए मेरे सर्टेन डिमांड्स भी हैं, जो हम आपको कुछ बातों के बाद ही बताएंगे, जो बात आपको विक्रमजीत सर बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिमांड भी अपनी बताऊंगा कि क्या है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बच्चों के हित के लिए ही है। हमारा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। हम तो शिक्षक हैं, पढ़ाना जानते हैं, हमें हमारे पास में ज्ञान है। बच्चों के साथ में अगर कहीं पर गलत भी होगा ना, तो हमने उसके लिए आज नहीं, हम पहले से भी लाठी चार्ज के लिए भी तैयार थे, मार खाने के लिए भी तैयार थे, जेल जाने के लिए भी तैयार थे, और ऐसा हमने किया भी। यूपी कांस्टेबल बेशक 2 महीने पढ़ाया हो, लेकिन सेंटीमेंट्स और इमोशंस इतने जुड़ गए बच्चों के साथ में कि उस रैली में, भगदड़ में, पुलिस के लाठी चार्ज तक खाने के लिए हम लोग वहां पर बैठे रहे धरना स्थल पर, और गलत था तो उसको साबित करके उसको सही करवा करके हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी हम लोगों ने। और बाकी अभी हमारी डिमांड क्या है और हमारी क्या, इनफैक्ट वो बच्चों की डिमांड होनी चाहिए और बच्चों को क्या करना है उसके बारे में हम बताएंगे। इसलिए आप लास्ट तक समझोगे, तभी आप समझ पाओगे कि अब आगे आप लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि 5 साल में कभी भी देखो 2017 का जो पेपर लीक हुआ था उस पर जो आवाज उठी थी, उसके बाद ठीक है टीसीएस आ गया, उसके बाद 5 साल में कभी भी कोई सवाल उठाया गया नहीं, उठाया गया इसलिए क्योंकि कभी कोई डाउट बना ही नहीं। लेकिन अब की बार लग रहा है तो सवाल उठ रहा है। भाई डाउट बना तभी तो बच्चों ने, पहले तो बच्चों ने ही आवाज उठाई थी, तभी तो बच्चों ने टीचर्स के पास फैक्ट्स भेजे थे, फिर टीचर्स हर वक्त बच्चे उठाते भाई, टीचर तो देखता है कि अब कूदना है क्या, अब आना है क्या, क्योंकि अब फायदा होगा ना, समझ रहे हो? मार्केट देख के लोग आते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आ गया, जिसने जो आया वो गया भी, ठीक है? जो जिसने पहले इनिशिएटिव किया और टीचर ने देख लिया कि अच्छा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो वो भी आएंगे, नहीं मिल रहा तो फिर वो, ऐसा है यहाँ पे कोई और रिसर्च के आधार तब जाकर के ये आवाज उठी। तो जो हमारे डाउट है वो अगर मान लो नहीं, इसलिए तो सर बोलते हैं भाई, मतलब काफी सारे बोलते हैं ना कि पढ़ने से मतलब रखो, फीस दो, पढ़ो, फिर निकलो, ऐसा नहीं कि गुरु बना लो, ठीक है? भी है तो वो क्लियर किया जाए, एसएससी के द्वारा क्लियर किया जाए। अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर दो, मार्क्स जारी करके और एग्जाम सेंटर जारी करके, ताकि हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। हमारे क्या बच्चों के पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि भाई हमारे ये डाउट है और एसएससी के द्वारा ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, सबको लग रहा है कि स्कैम हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाना, सबको लग रहा है कि स्कैम हुआ है ना? बस प्रूफ्स नहीं है, साबित नहीं कर पा रहे हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल का स्कैम नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा, जैसे 2017 में मतलब स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए गए थे, उस तरीके के प्रूफ्स नहीं मिल पा रहे हैं, है ना? तो यही तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, यही तो हम चाह रहे हैं, यही तो जांच पड़ताल हो। ये तो वो बात हो गई कि मर्डर हो गया लेकिन किसने किया ये पता नहीं, यही तो पता लगाना है ना? हमारी कोई भी डिमांड ऐसी कोई भी नहीं है कि री एग्जाम हो जाए। हम कभी भी बच्चों का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर नहीं हुआ है तो एटलीस्ट हमारी मांग री एग्जाम नहीं है, हमारी मांग जांच है और सुधार है। अगर नहीं हुआ है तो सुधार किया जाए, एग्जाम सेंटर में सुधार किया जाए, माउस और कीबोर्ड में सुधार किया जाए, और बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत तो है ही, ये तो सबको पता ही है। और दूसरा, स्कैम हुआ है या नहीं हुआ ये क्लियर करने की जरूरत है कि भी नहीं हुआ तो उस बात का भी, कुछ लोगों ने इतनी
इतनी ज्यादा मतलब प्रोटेक्ट कर दिया कि हुआ ही नहीं है, साबित कर दिया हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हुआ ही नहीं है, मतलब डिफेंड करने आ गए कि नहीं कंप्लीट प्रूफ के साथ हुआ ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एमटीएस में हो सकता है तो सीजीएल में क्यों नहीं, आदित्य सर जैसे पहले बोल चुके। और बात सिर्फ एमटीएस की नहीं है, अब हम एमटीएस पर ठीक है आवाज नहीं उठाई गई, लेकिन हमने प्रशांत सोलंकी सर ने वीडियो बनाई थी जिसमें आवाज उठाई गई थी। लेकिन मेन मुद्दा देखो आप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ठीक है, और ये कब की न्यूज है, 4 सितंबर 2024 की। दिल्ली पुलिस हैज फाइल्ड एन एफआईआर एंड इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशन ऑफ लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज इन क्लरिकल एग्जाम, जो कि सीएचएसएल है ना, कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। द एसएससी इज रिपोर्टेड टू हैव फ्लैग्ड एट लीस्ट 53 कैंडिडेट हु हैव यूज्ड अनफेयर मींस टू चीट द इन द एग्जामिनेशन। यानी कि सीएचएसएल में जब हुआ है ना, एमटीएस में हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक, क्या 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 ये होता है क्या? सीबीटी में भी होता है क्या? पता नहीं यार क्या क्या होता है, या तो मुझे समझ में नहीं आता। सीजीएल में भी हो सकता है। ठीक है, ये पूर्णिया के केंद्र की न्यूज तो सब लोगों को मालूम है। यानी कि एक जगह जब हो चुका है, एग्जाम सेंटर की जो समस्या है ना भाई, वो भी तो एसएससी की समस्या है, एसएससी तो पेपर कंडक्ट कराएगा। ठीक है, और राजस्थान की न्यूज देख लो, ना केवल बिहार की बल्कि राजस्थान के एसएससी एग्जाम में बड़ा गड़बड़ जाला, 94 कैंडिडेट का बायोमेट्रिक डाटा और फोटो एक ही ना। ऐसी बहुत सारी न्यूज है ना, ढंग से हमने रिसर्च किया, न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, तब जाकर के हमें पता चला कि एमटीएस में भी गड़बड़ हुआ थे, सीएचएसएल में भी, और अब सीजीएल में भी। ये देख रहे हो, मेरे पास भी आई थी डील पर मुझे विश्वास नहीं हुआ यार, कैसी होता भी है क्या सीबीटी में? हो भी सकता है भाई, शंका है, लग रहा है कि इसमें भी कोई गड़बड़ की आशंका हो सकता है। बाकी हमारी डिमांड क्या है, ये स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको डिमांड्स में क्लियर हो जाएंगी चीजें। डिमांड बताइए। तो जैसा कि सर ने आपको देखिए सारी आर्टिकल्स दिखाए यहाँ पर, और बताया भी कि किस तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग समय पर होते आया है, प्रॉब्लम्स होते आए हैं। कहीं पर सॉल्वर गैंग बैठा है तो कहीं पर कोई और गैंग बैठा हुआ, और इससे बच्चों को कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम आ रहा है। एक मेहनती छात्र जो काफ़ी मेहनत करता है अपने सपनों को पाने के लिए, उसका सिलेक्शन अधूरा रह जाता है। बात यहाँ पर बच्चे प्री के स्कैम की नहीं है, बात यहाँ पर यह है ना कि अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो पैसे दे करके प्री क्वालिफाई करके गया है ना, तो वो सिर्फ प्री क्वालिफाई करके पैसे देने के लिए नहीं गया है मेरे भाई, कि हाँ ये पैसे मैंने प्री क्वालिफाई करने के लिए दिए, वो सीट को लेने के लिए गया हुआ है। तो जो बच्चों का सिलेक्शन प्री में हो भी गया, तुम खुश मत हो इस बात को लेकर के, अजी हमारा हो गया हमें क्या फर्क पड़ता है। मेरे भाई मेंस में तुम बाहर फेंक दिए जाओगे और उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो अगर 1% भी कहीं पर भी कोई डाउट आया है तो वो क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको मेंस में अफेक्ट करेगा। इसी वजह से मेरे भाई हमारे कुछ सर्टेन डिमांड्स हैं, और वो एसएससी के साथ में यहाँ पे सबसे पहला है कि आप अपने मार्क्स को पब्लिक करिए। जिस तरीके से आप पहले मार्क्स को पब्लिक कर, कोई नई चीज हम नहीं मांग रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है। जैसे पहले आप मार्क्स को पब्लिक करते थे, आप आज भी मार्क्स को पब्लिक कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज के लिए आया हुआ था, लेकिन कौन से सेंटर्स पर कितने नंबर मिल रहे हैं, क्या एग्जाम शिफ्ट के हिसाब से हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा दुखदायी विषय है। तो कृपया करके इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। तीसरा, सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स के साथ साथ उनके सेंटर का भी जो नाम है जारी करो। ये मेरे भाई हो सकता है आपको ऐसा लगे अच्छा ये हम आपको क्यों दे, तो इसीलिए दीजिए क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो जो जादुई रोल नंबर की सीरीज थी कि एक ही सेंटर से इतने सारे सिलेक्शंस हो गए, वैसा और भी जगह पर भी तो हो सकता है। हो सकता है किसी सेंटर के 5 ही बच्चे सेलेक्ट हुए और किसी सेंटर पे 500 में 400 बच्चा ऐसा सेलेक्ट हो गया हो। तो ये ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, ये एसएससी ही बता सकती है। और इसीलिए मेरी ये डिमांड एसएससी से है कि जब वो मार्क्स जारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो साथ में सेंटर्स के भी नाम जारी करें। अब देखो, मेरे अकेले वीडियो बनाने से ये बात नहीं होने वाली है, इसमें सभी टीचर्स को साथ आना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट्स को साथ आना पड़ेगा। और इसके लिए मेरे भाई यहाँ पर हमें जो स्टेप लेना पड़ेगा, एक ट्विटर कैंपेन हमने आज दिन में किया, बढ़िया तरीके से नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हमने वायरल भी किया। लेकिन एक महानुभाव आए, उन्होंने ऐसी वीडियो बना दी, ऐसा लगा कि प्रमोशन के लिए पैसे मिले हुए हैं, जाओ हमारी तरफ से ये वीडियो बना दो, और सारी चीजें सारा कुछ धड़ाम से वहीं पर खत्म। ठीक है, मेरा मात्र यहाँ पर इतना है कि जो हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं हम उसको करते रहेंगे, और दूसरा डेट भी लेकर के आएंगे, नई हैशटैग के साथ में लाएंगे। तब तक बच्चों, आज से मैं आपको ये एसएससी के सारे रीजनल वेबसाइट्स दे रहा हूं, इस पर आपको मेल करना है। क्या मेल करना है? तो यही हमारे 3 डिमांड। पहला डिमांड यहाँ पर मार्क्स को, दूसरा नॉर्मलाइजेशन को समझाओ, और तीसरा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स को जो है वो यहाँ पर जारी करूं उनके सेंटर के साथ में। जो बच्चा एनआर रीजन से है वो यहाँ पर एनआर के यहाँ पर जो है इंक्वायरी नंबर पर करे। आपको पूरा रोल नंबर नहीं बताना, आपको अपना नाम नहीं बताना, कुछ मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इनको अपने वेबसाइट्स पे दिख नहीं रहा होगा तो लो, देख लो, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एमपी आ रहा है मुझे, एमआरपी है क्या कर्नाटक, केरला रीजन।
मेल करिए यहाँ पर कि हाँ भैया तुम ये 3 चीजें जारी करो, ताकि तभी जाकर के एसएससी ये बढ़िया तरीके से सुन पाएगी। और उसके बाद हम ट्विटर पे कैंपेन लेकर के आएंगे और उसमें भी हम हर किसी को टैग करके अपनी आवाज पहुंचाएंगे, सारी बातें कहेंगे। तो इस सभी जगह के हमने यहाँ पर मेल आईडी दे दिया हुआ है। आप इन मेल आईडी पर जाकर के इनको मेल करिए, इनको बताइए, इनको बोलिए यहाँ पर कि हमारा हक है ये जानने का और आपको ये पूरा करना पड़ेगा। सभी बच्चे आज से ही मेल करने पे लग जाओ जैसे आपको वीडियो मिले और जितना, और मेल यही करना है, मार्क्स पब्लिश करो, नॉर्मलाइजेशन करो और ये सारी बातें करो। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा भाई, स्कैम है कि नहीं है ये संदेह का विषय है और ये तभी हो सकता है जब एसएससी ये सारी चीजें पूरी कर दे यहाँ पे, ठीक है। बाकी दूसरी बात ये कहूंगा, देखिए सारे शिक्षक अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कृपया करके साथ में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, बच्चों के हित के बारे में सोचेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। आप धोती खोलने के बाद बोलते हैं कि सर आपकी धोती अच्छी थी, ऐसे थोड़ी होता है भाई। वैसा लास्ट में भी बोल सकता हूँ हाँ मैं अच्छे से कर सकते हो, मुझे कोई टीचर से, अरे भाई जो है बोलो यार। चलो मैं भी बोल दूंगा लास्ट में यार भाई कि कोई भी टीचर का स्टूडेंट मेरे पे ना चढ़े बाद में लाके, ठीक है। अभिनय मैथ्स में भी ओहो भाई कमेंट्स तो आ गए भाई। री एग्जाम कभी मुद्दा नहीं था, ना ही किसी ने मांगा, बस प्राइम फेस लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये काम एसएससी का है कि वो बताए और एक्शन ले। अगर उसको लगता है गड़बड़, मेरे भी इंटेंशन बच्चों के दर्द को समझना है ही है और हमेशा से ही अभी मैं इस लड़ाई को एस्पिरेंट वर्सेस एसएससी ही रखना चाहता हूं। बाकी क्या है कहिए, आपने बहुत अच्छे से सब बातें कही और चीजें रखी, बच्चों के लिए सोचा, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई थोड़ी लंबी जंग होगी और मिलकर सब लड़ेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई दूध पानी तो दोनों महंगा हो चुका है भाई आजकल, तो बहुत दिक्कत होने वाला भाई। इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट कैन बी बिग स्कैम ऑफ एसएससी, सो प्लीज टेक सीरियस एक्शन। रैंकल गुरुकुल वीडियो भी खुद बनाया भाई, कमेंट भी कर दिया, लाइव, ठीक है सर। क्या अच्छा डुमराव टीवी भी है क्या सर? कट ऑफ इतना बिल्कुल उम्मीद नहीं था। हाँ बिल्कुल 35 से 140 ही सब बोल रहा था। मेहनत करते हैं मिडिल क्लास पर, ठीक है ना, मिडिल क्लास। तो भैया कंट्रोवर्सी तो फुल होने वाली है। मैं भी इसमें लग गया। सिर्फ कोई कॉपीराइट ना देते, बस। सभी टीचर से अब एक सीरियस अब बोलना है ना, सभी टीचर से निवेदन है, कॉपीराइट ना दें प्लीज। बस एक स्टूडेंट का व्यूज बता रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। बकवास मत करो यार, अगली वीडियो में देखेंगे।